हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, या फिर टर्मिनल, जिसको आप बोल सकते हो, वोल्टेज भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो तीन कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। तो लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कशन किया था उसको थोड़ा सा हमें यूज करना है। तो देखें जरा किस तरह से यूज करेंगे। तो हमारे पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आया था, किस तरह से उसको हमने डेराइव किया था, ड्रॉ किया था। देखें, तो हमने कहा कि हमारे पास ये कोई एक सेल है। ठीक है, ये क्या हमारे पास में कोई एक सेल है और उसका खुद का जो पोटेंशियल है वो कितना है, दिस इज ई। ठीक है, वैसे ई छोटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इसको कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पोटेंशियल ई है, दिस इज ईएमएफ ऑफ दैट सेल। ये क्या है, ये जो ई हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, इस बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। मतलब जब इस बैटरी को हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया है, मतलब अगर इससे हमने कोई करंट ड्रॉ नहीं किया है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो ईएमएफ है वो कितना होता है, वो आपका ई होता है। लेकिन जैसे हम कुछ करंट ड्रॉ करते हैं तो इसके साथ में कुछ रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये जो यहाँ पर स्मॉल आर है, छोटू आर यहाँ पर जो गिवन है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी। ठीक है, तो दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो ई का यहाँ पर क्या मतलब है, ई का मतलब है नथिंग बट ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो है ई। और अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर क्या है, दैट इज नथिंग बट इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बैटरी या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आर। ठीक है, ये आर तभी होगा जब आप यहाँ से आई करंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, ये आर तभी आएगा जब हम यहाँ से आई करंट ड्रॉ करते हैं। अगर हमने यहाँ से आई करंट ड्रॉ नहीं किया तो सिर्फ ईएमएफ से हमारा काम चल जाएगा, रेजिस्टेंस का कोई भी फंक्शन यहाँ पर बनने को नहीं मिलेगा। क्लियर है सब बातें, ये समझना है आप चीजों को। ठीक है, चलो, तो हमने कहा कि चलो आर अगर यहाँ पर आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ करंट क्या हो रहा होगा, ड्रॉ हो रहा होगा। कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये कोई पॉइंट है वी ए और अगर यहाँ पर ये कोई पॉइंट है वी बी, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी को हम लोग वी लिखते हैं ना। ठीक है, तो नहीं भी अगर पता है तो हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट केवीएल लगा दें, अगर इस पूरे लूप के अंदर केवीएल लगा दें, आपको सॉरी तो क्लोज लूप भी नहीं है, अरे बना देंगे इसको, यहाँ से कनेक्ट कर दो, क्लोज बन जाएगा लूप तो। ठीक है, ये लूप तो क्लोज हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, एक वायर कनेक्ट कर देंगे, तो डेफिनेट सी बात है ये क्लोज लूप बन जाएगा ना। आई करंट ड्रॉ किया, इसका मतलब दिस इज ए क्लोज लूप, है ना। अगर ये क्लोज लूप नहीं होता तो ये आई करंट आपका ड्रॉ ही नहीं हो पाता। ठीक है, बना देने से नहीं है ना, सिस्टम को समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास में पूरा क्लोज लूप नहीं होता तो ये आई करंट जाएगा किसके पास, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का काम क्या है, कोई काम नहीं होगा उस कंडीशन में। तो इन चीजों को समझना है, तो आप देखो कि दिस इज ए क्लोज लूप। ठीक है, तो अगर हम इस सिस्टम में ए और बी पॉइंट के बीच में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं केवीएल। क्या कर देते हैं हम लोग इसमें, केवीएल अप्लाई अगर कर देते हैं, तो देखें जरा, तो क्या लिखा जा सकता है केवीएल अप्लाई करने पर। यहाँ देखो आप इसको थोड़ा सा, तो आपने कहा सर केवीएल अप्लाई करोगे तो अगर ये क्लोज लूप है तो इस तरह से चल दो या ऐसे चल दो, जैसा भी चाहो चल दो। ठीक है, तो आई करंट अगर यहाँ से लीव करेगा तो वापस भी सिस्टम में कैसा करंट मूव करेगा, आई करंट मूव करेगा। ठीक है, चलो, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है केवीएल तो मैं क्या करता हूँ, ये एक कंडक्टिव पाथ ले लेता हूँ। इमेजिनरी है इसलिए डॉटेड से बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है इसलिए हम इसको डॉटेड से बना रहे हैं। ठीक है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, करंट इस तरह से आएगा, इस पाथ के ऊपर इस तरह से मूव करते हुए वापस एंटर कर जाएगा। क्लियर है, तो हमने बोला चलो एक कंडक्टिव पाथ है, तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से मूव करा दिया, करंट की डायरेक्शन में मूव करा दिया। ठीक है, तो हमने बोल दिया दिस इज पाथ 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, अप्लाई अप्लाई केवीएल केवीएल एट पाथ, कौन सा पाथ लेके चलोगे। अब आपने कहा सर देखो सारे नाम में नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा, ए पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है, ये कोई डी पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट। ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी रैंडम नेमिंग कर सकते हो आप। तो पाथ बता दो इनको बस, कितना क्या पाथ हो जाएगा। तो आपने कहा सर ए से सी जाएंगे, उससे डी जाएंगे, वहां से बी जाएंगे और वापस ए पे जाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम।
हमें लेकिन ए और बी के पॉइंट के बीच का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इस ब्रांच में लगा सकते हैं, तो ब्रांच के अंदर भी ये काम किया जा सकता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका फाइनाइट आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा, बस इतना ही तो है। तो आपने कहा सर अप्लाई कर दो, तो मैंने यहाँ से अप्लाई किया, देखिए जरा। तो आपने कहा सर वी ए, यहाँ से चल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, वी ए। वी ए के बाद आपने कहा सर यहाँ पर देखा मैंने तो ये पॉजिटिव था, यहाँ पर ये था नेगेटिव, ठीक है। बी से भी आ सकते हो आप, चाहो बी से भी आ सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे मूव करना चाहते हो, चलो बी से चले जाते हैं। आपको इस तरह जाना है ना, इस तरह जाना है, तो बी से चलो। तो बी पॉइंट, बी से आप इधर आए, इधर आए, बी पॉइंट में जब इधर आओगे, करंट का डायरेक्शन देखो जरा, करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन और आपके लूप का डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो क्या लिखोगे, माइनस। तो माइनस कितना, आई मल्टीप्लाई बाय आर, कितना लिखोगे, माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर गए माइनस से प्लस, गेन हो गया, तो गेन हो गया तो क्या लिख दोगे, प्लस ई। क्या लिख दोगे, प्लस ई। और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्विवेलेंसी किसकी हो जाएगा, वीबी। वीबी माइनस दिस वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वी है। सिंपल है। यहाँ से यहाँ इन दो इस ब्रांच में लगाना है ना, पूरे में तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको लिख दोगे, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू वी ए माइनस करके इक्विवेलेंस में तो जीरो लिख दोगे ना, माइनस वी ए करके तो इक्विवेलेंस में जीरो लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। लेकिन हमें फिलहाल चाहिए दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो ठीक है। तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच में केवीएल लगा सकते हो, पाथ में लगा सकते हो। पूरे में देखोगे ए पॉइंट से स्टार्ट करोगे, ए पे पहुंचोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। बी से स्टार्ट करोगे, वापस बी पे पहुंचोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाते हुए अपने हर पॉइंट को लिख दोगे, तो जैसे दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा लूप ही लिखा हुआ है, बस आपको दिखाई थोड़ा सा कम पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो देखें आगे किस तरह से इसको बिहेवियर में लेके आते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलो, तो आपने कहा सर वीबी, और इसको देखा जाए अगर, तो ये लिखा जा सकता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जो है वो तो यही लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई माइनस आई आर, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप विच इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था जो एक पर्टिकुलर सेल के लिए हम लोगों ने डेराइव भी किया था लास्ट क्लास में, उसको थोड़ा सा आपको वापस बता दिया कि किस तरह से किया जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी सेल जिसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप लिखने का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज नथिंग बट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेल पोटेंशियल, किसी भी सेल का पोटेंशियल लिखना है उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है सेल का, क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो आपने कहा सर दो तरह का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहला जो अरेंजमेंट है वो आपने बोला सर ये होता है सीरीज। भाई पूरी दुनिया में दो ही तरह का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो पहला क्या है हमारे पास में, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो आपने कहा सर सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हुए ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपने कहा सर कैसे करें, तो मैं दो सेल लेके चल रहा हूं, यहाँ पर एक E1 सेल लेता हूँ, E2 सेल लेता हूँ, फिर उनको अरेंज करके देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे ये सब मिक्सअप किया जा सकता है, ठीक है। दोनों को डराइव भी करेंगे, तो देखें कैसे करें। आपने कहा सर एक सेल तो आप पहले ये ले लो, एक ऐसा कुछ सेल है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, और ये कोई सेल है, दिस इज E1। दूसरा सेल ले लिया मैंने, ये कोई दो पॉइंट्स है, ठीक है। कोई पॉइंट बोल दिया ये A है, ये कोई पॉइंट आपके पास में कोई B है, ठीक है। सिमिलर आपने कहा सर दूसरा कोई सेल है, तो आपने कहा सर ये कोई सेल है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू कितना है, R2, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना है, E2। E2 इसका खुद का क्या है, EMF है, और R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे सिचुएशन में आपने कहा सर ये कोई C पॉइंट है, ये कोई हमारा क्या है, D पॉइंट। करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, अभी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, अरेंजमेंट बनाया है, करंट ड्रॉ करेंगे। अब इनको हम लोग अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लेके चले, तो आपने कहा सर ये तो हमारा क्या है, सेल 1 है, ये क्या है, सेल 1 है, और ये क्या है हमारे पास में, सेल 2 है। ये तो सेल 1 है, ये तो क्या है, सेल 2 है। और इनको अगर अरेंज करना चाहें तो किस तरह से करें, आपने कहा सर बड़ा आसान है सेल को अरेंज करना, कैसे करें। आपने कहा सर देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर नेगेटिव साइन था, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस था। नेक्स्ट सेल को ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, इसमें हमने दूसरे को कनेक्ट कर दिया जो सी पे था, तो यही सी पॉइंट हो गया,
यहाँ पर हमारे पास में आ गया सेल, और इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये हमारे पास आ गया डी पॉइंट। क्लियर सब बातें? तो इस तरह से हमने क्या किया, सेल को अरेंज किया। तो आपने कहा सर ये E1 था, ये वैल्यू हमारा E2 था, ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला। क्लियर है सब बातें? तो अब देखो हमने किया क्या है, सेम पोलैरिटी के ऊपर सेल्स को अरेंज किया, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस से प्लस को कनेक्ट किया, माइनस से प्लस को कनेक्ट किया, सेम पोलैरिटी पे हम इसको देके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट भी इसका हो सकता है, इसको हम किसी दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे वो भी देखो। आप चाहे तो माइनस से माइनस को कनेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो माइनस से माइनस को कनेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने बोल दिया कैसे कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है सर, समझ ही नहीं आ पा रहा क्या चीजें चल रही हैं। तो बेटा जी यहां पर हम कर क्या रहे हैं, यहां पर ध्यान दोगे, -2 प्लस कनेक्शन, ये क्या चीज चल रहा है, ये तो हमारा क्या है, माइनस से क्या हो रहा है, प्लस का कनेक्शन हो रहा है। ये ध्यान देंगे आप, माइनस से क्या है, प्लस का कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी में रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज नथिंग बट सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी अरेंजमेंट। ठीक है, सेम पोलैरिटी का अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं। प्लस 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 ऐसे एक के बाद ऐसे लगाते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकते हो, आप चाहो तो नेगेटिव से नेगेटिव भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट है सीरीज के अंदर। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड अरेंजमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट वैल्यूज बता देते हैं आपको, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, और इसका डेरिवेशन भी हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, E1 है, E2 है, R1 है, R2 है, तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। इनका क्या होगा, इनका बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट। तो क्या बनेगा, तो आपने कहा सर एक तो बैटरी आएगा, इक्विवेलेंट बैटरी कितना लगा दें, और उन दोनों का कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर एक R इक्विवेलेंट चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, E इक्विवेलेंट चाहिए। दो चीजें कैलकुलेट करना है, कोई पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर A, और ये पॉइंट आपका क्या था D, इसके बीच में कोई सर्किट बनाया था, तो पूरा सर्किट को ड्रॉ कर दिया, इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। क्या कर दिया, इसको हमने इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। किसी तरह कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब क्या करें, अब इसमें से करंट ड्रॉ कर दो, जिससे कि आप इसके अंदर KVL लगा पाए। ठीक, KVL KCL लगाना पड़ता है ना, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर यहाँ पर इसमें कुछ एक करंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक्चुअल में करंट यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन करंट होगा यहाँ भी उतना ही, करंट दोनों में सेम होगा। हमें लगाना कहाँ पर है, जो हमारा सर्किट बनेगा वो इसमें, इस ब्रांच के अंदर हमें क्या लगाना है, इसमें हमें KVL को लगाना है। ठीक है, तो आपने कहा सर अप्लाई KVL इन ब्रांच ABD। ठीक है, KVL लगा दीजिए सर ABD ब्रांच के अंदर। तो ABD ब्रांच यहाँ से यहाँ तक है, इसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपने कहा सर कैसे लगाएं, अरे भैया एक इमेजिनरी ऐसा सर्किट ले लो, यहाँ पर वापस से करंट को ऐसे चला दो, D पॉइंट से वापस यहाँ रीच कर जाओ, साहब काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा बात पूरा काम हो सकता है। सर्किट, अब देखो करंट इस तरफ जा रहा है ना, तो इस तरफ घूम के वापस आओगे तो यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ भी करंट का वैल्यू I होगा। इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पॉइंट पे भी वैल्यू I होगा। पूरे सिस्टम में करंट तो सेम ही रहेगा ना, सीरीज का कनेक्शन है, करंट सेम रहता है। ये मैंने आपको बताया भी, ये बहुत इनिशियल लेक्चर्स में। तो ये सब चीजों को सॉल्व करोगे तो आपने कहा सर यहाँ से शुरू नहीं करूंगा, मैं D से शुरू करूंगा, मुझे आसान है, क्योंकि मैं यहाँ से समझ पाता हूँ कि इस तरह से घूम के कुछ पाथ आ रहा होगा। कोई बात नहीं है, आप अप्लाई करो बस। तो आपने कहा सर VD, करंट की डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन सेम है, इसी तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे ना तो हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से लूप में घूम के आएंगे। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, तो क्या लिखोगे, -I मल्टीप्लाई बाय R2। यहाँ पर पहुंचे, माइनस से कहा जा रहे हो, प्लस, माइनस से अगर प्लस आओगे तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, E2। यहाँ पर पहुंचे, करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम, तो आपने कहा सर माइनस I मल्टीप्लाई बाय I1। R1 माइनस से प्लस जा रहे हो, गेन हो गया, तो आपने कहा सर प्लस E1। और ये सब इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, VA। भाई इसी के इक्विवेलेंट तो होगा ना, वहां से चल के आए यहाँ तक, तो ये सब चीजें उसमें ऐड कर जाएंगे, जो भी वहां लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सर VA माइनस VD।
कोई बात नहीं, वीडियो को उधर लेके जाओ, बाकी सब यहाँ बच जाएगा। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, आपने कहा सर E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2, ये सब बचेगा। तो आपने कहा सर इसको हम बोलते हैं V। तो आपने कहा सर V इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2, यही सब है। तो आपने कहा सर ये जो चीज है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया 1, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है E माइनस I मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। ये क्या होती है, E माइनस I मल्टीप्लाई बाय R, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये चीज क्या है हमारे पास में, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है तो आपने कहा सर कंपैरिजन कर लो, यहां से E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया विच इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। और यहां से सर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया विच इज नथिंग बट R1 प्लस R2, ठीक है। कितना कितना हो गया वैल्यू, E इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया R1 प्लस R2। सर्किट कैसा है, माइनस से प्लस को आपने कनेक्ट किया है, माइनस से प्लस को कनेक्ट किया है। सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट सेल पोटेंशियल या ईएमएफ इस तरह से क्या करेगा, बिहेव करेगा, और ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर आपका सर्किट के अंदर कोई सेल्स आ जाता है और अगर वो सेल का अरेंजमेंट कैसा है, सीरीज में है, और आपने देखा कि उनके जो पोटेंशियल है या फिर उनके जो ईएमएफ है वो कैसे अरेंज्ड है, प्लस से माइनस, सेम पोलैरिटी में, मतलब प्लस माइनस की इस तरह अरेंजमेंट में है, तो आप लोग क्या कर दोगे, डायरेक्ट ई इक्विवेलेंट का वैल्यू दोनों ईएमएफ को ऐड कर दो, आर इक्विवेलेंट के लिए दोनों के दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है सब बातें, चलिए बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब नेगेटिव के साथ में इसको ड्राइव करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ में इसको डराइव करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ पर हमारा वही सिस्टम है, ये तो पॉजिटिव वाला लेके चले थे जिसका R1 यहाँ पर था, ठीक है। अब क्या किया आपने, आपने कहा सर डायरेक्टली अब यहाँ पर R2 पहले आ गया और सिस्टम में इस तरह से हमारा अरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, आपने कहा सर ये E1 था, ये R1 था, यहाँ पर ये वैल्यू E2 आ गया और हमारे पास में वैल्यू किसका बन गया, ये R2 का आ गया। आपने कहा सर कैसे ऐड किया है, इसको समझ में नहीं आया। तो बेटा जी ये पॉइंट आपका क्या हुआ करता था A, और इनका एंड क्या हुआ करता था B, और इनका जो एंड था वो क्या था D, और ये पॉइंट क्या है आपका C। इसी तरह से था ना, बैक करके देखना एक बार छोटा सा, भाई C और D ब्रांच थी, CD के अंदर ये पॉजिटिव पे था, ये नेगेटिव पे था, तो D और B को अभी क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव अरेंजमेंट, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव अरेंज करते हैं तो क्या बनेंगे, वापस से क्या बनेगा, आपने कहा सर देखो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, और इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से। आपने कहा सर ये प्लस माइनस कैसे इक्विवेलेंट बनेगा, अरे जो भी आएगा वैल्यू तो यहाँ इसी तरह से आएगा ना, डायरेक्शन तो इसी तरह से रहेगा ना, जो ज्यादा रहेगा उसकी डायरेक्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर ये रहेगा R और ये रहेगा आपका E इक्विवेलेंट और ये रहेगा आपका R इक्विवेलेंट। पॉइंट कौन सा रहेगा, C पॉइंट रहेगा, ये E पॉइंट रहेगा। करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट ड्रॉ कितना होगा, I, इस ब्रांच में वापस कितना करंट पहुंचेगा, I, मतलब इसमें भी करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, I। यही तो सब रिक्वायरमेंट है। और अगर ये सब रिक्वायरमेंट है तो आपने कहा सर वापस से इस पूरे लूप के अंदर ये जो आपका छोटा ब्रांच, इसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर KVL को अप्लाई कर दो। आपने कहा सर इस तरह से बात है और हम लोग इसके अंदर अप्लाई कर देंगे KVL को, तो लिख दीजिए इस बात को। तो आपने लिखा अप्लाई KVL in ब्रांच ABC, ठीक है। ब्रांच अभी चेंज हो गया है, कितना हो गया ABC, क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, फिगर वैसा ही कुछ है, ठीक है। देखें जरा क्या होगा। आपने कहा सर यहीं से शुरू करूंगा, मुझे तो यहीं से आता है, ठीक है। VC प्लस से माइनस लॉस हो गया, माइनस E2, यहाँ पहुंचे सेम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन सेम, माइनस IR2, यहाँ पहुंचे सेम डायरेक्शन, माइनस IR1, यहाँ पहुंचे माइनस से प्लस गेन, तो प्लस E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए VA माइनस VC, हमें क्या चाहिए, VA माइनस VC, क्योंकि यही तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस है। तो आपने कहा सर इक्वलेंसी में क्या लिखूं, बिल्कुल आसान है, E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, माइनस IR2 माइनस IR1, यही सब है। आपने कहा सर इसमें कॉमन ले लो,
तो इन दोनों को तो क्या लिख दिया V, इन दोनों को तो क्या लिख दिया V, V इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, चलो बढ़िया है, E1 माइनस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। आपने कहा सर कंपैरिजन अगर करेंगे तो कंपैरिजन किससे करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस I मल्टीप्लाई बाई R, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंपेयर कर लो। तो जैसे कंपेयर करोगे आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू, अच्छा अभी क्या करना है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, चलो E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख दिया आपने, यहाँ से आपने डेराइव कर लिया, आपने कहा सर E इक्वलेंट का वैल्यू हमने पता लगा लिया है और R इक्वलेंट का वैल्यू हमने पता लगा लिया है, कितना वैल्यू आया है भाई, तो आपने कहा सर देखो वैल्यू अब हम दिखेंगे, वैल्यू कितना हो गया, इक्विवेलेंट का वैल्यू तो सर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, बड़े खुश हुए। R का वैल्यू आपने कहा सर R इक्विवेलेंट तो अभी भी R1 माइनस सॉरी R1 प्लस कितना है R2 है। तो देखो पोटेंशियल अगर आप दोनों का EMF का वैल्यू अगर आप पोलैरिटी के साथ चेंज कर देते हो तो अभी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, वहां पर क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, तो प्लस माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन कभी भी आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कभी भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू चेंज नहीं। क्लियर है सब बातें, समझ रहे हो चीजों को, चलो ये सब चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन कर रहे हैं, पहले सेल अरेंजमेंट की बातें कर रहे हैं और फिर उस सेल अरेंजमेंट से अलग अलग क्वेश्चन को डिराइव करने की भी हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा हम रेगुलरिटी के अंदर उसको पूरा डिराइव करेंगे, एन सेल्स के साथ एम सेल्स के साथ पोलैरिटी चेंज करने से किस तरह से ये चेंजेस आते हैं वो सब हम लोगों को देखना है। क्लियर है, चलो तो आपने कहा सर एक चीज हो गया, अभी बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट क्या है, आपने कहा सर पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो आपने कहा सर पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, अरे वही सब कुछ करना है आपको, नया कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं कि नया हो गया है, सब कुछ वही है जो रेजिस्टेंस में था, बस यहाँ कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिखा देते हैं कैसे करना है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कंपटीशन में जाते हो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। चलो देखें क्या होगा, तो आपने कहा सर एक सेल ले लेते हैं पहले, तो ये हमारे पास कोई सेल है और ये सेल का कुछ अरेंजमेंट हमने कर दिया, दिस इज नथिंग बट R1, ये वैल्यू कितना है हमारे पास में E1, एक और सेल ले लिया हमने, दिस इज सेकंड सेल, आपने कहा सर ये कोई रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू R2 और यहाँ पर जो वैल्यू है कितना है E2, ब्रांचेस बता दो, ये कोई A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है, यहाँ पर कोई ये C पॉइंट है, यहाँ पर कोई D पॉइंट है, दोनों को अरेंज करना है, दोनों क्या करना है, अरेंज करना। अब इसको भी दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, दोनों के पॉजिटिव साइड एक तरफ हो सकते हैं, दोनों के नेगेटिव एक तरफ हो सकते हैं, या फिर क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ई का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट इज नथिंग बट ईएमएफ ऑफ सेल 1, ठीक है, अगर E1 बोलते हो तो ईएमएफ ऑफ सेल 1 है, E2 अगर बोलते हो तो क्या हो जाएगा, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल 2, ठीक है। अगर R1 बोलते हो तो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 1, ठीक है, ऐसे ही R2 हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 2, ठीक है। तो ये सेल लिखा है मैंने, है ना, चलो ऐसे करो, क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंजमेंट बना रहे हैं। अरेंजमेंट में क्या बनाओगे सर, अरेंजमेंट में देखो बेटा इनको ऐड करना है, तो आपने कहा सर ये रहा एक ब्रांच और इनके ऊपर पहले सेल को अटैच कर दिया, ये रहा, सिमिलरली आपने कहा सर ये दूसरा ब्रांच रहा और इनके ऊपर सेल को अरेंज कर दिया, इनको वापस से कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे पॉइंट से, ठीक है। कैसा कैसा पॉइंट्स है तो आप सबको डिफाइन कर दो। आपने कहा सर ये जो पॉइंट है ये x है, ये कोई पॉइंट है वो y है, ये जो पॉइंट था हमारा a था, ये पॉइंट हमने डिफाइन किया था b था, ये पॉइंट हमारा c था सर, और ये पॉइंट हमारे पास में d था। अब होगा क्या, अब आपने कहा सर इनमें से जो I करंट ड्रॉ होगा, इनमें से कुछ सॉरी I1, इनमें से क्या हो जाएगा कुछ I2, टोटल कितना करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 I, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। वापस करंट यहाँ पर कितना आएगा, I आएगा, इस ब्रांच में वापस से कितना करंट जाएगा I1, इसमें वापस से कितना करंट जाएगा I2। आपने कहा सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा जितना बैटरी से करंट लिया है उतना वापस देना पड़ेगा,
इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 है, इनका पोटेंशियल EMF E1 है, इनका EMF का वैल्यू E2। अब इसे सॉल्व करना है, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले तो हम आपको डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं जो आपको याद रखना है, फिर इसका डेरिवेशन भी करा देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वैल्यू इनके लिए क्या होगा, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2, ठीक है। कैसे लिखोगे ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, क्लियर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। ये तो हो गया आपका E इक्विवेलेंट। ऐसे ही अगर आपको R इक्विवेलेंट लिखना है तो क्या लिख दोगे, वो तो आपको बचपन से पता है, कुछ भी करना नहीं है, सिंपल 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2, ठीक है। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट होता है तो ऐसे लिख देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज हैं, किसका वैल्यूज है, E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का वैल्यू है ये, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप चाहें तो यहां से आप R इक्विवेलेंट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यूज हमने आपको बता दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, डेराइव भी करना चाहते हैं, हम इसको क्या करेंगे, डेराइव भी करेंगे। तो डेराइव कैसे करें, तो आपने कहा सर देखो यहां से दो चीजें हमें पता है, क्या क्या पता है, आपने कहा सर आई का जो वैल्यू है वो हमेशा कितना होगा, आई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा सर I1 प्लस I2, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमारा इक्वेशन 1 लेके हुए चलते हैं, ठीक है। यहां से आप निकल जाते हैं कि I इक्वल्स टू कितना है, I1 प्लस I2 है। अब आगे सोल्व करेंगे सर, सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्योंकि यहां से हमें आने वाला है। तो हम चलेंगे कैसे, एक बार y से आएंगे x की तरफ इस डायरेक्शन से, एक बार y पे आएंगे इस तरफ इस डायरेक्शन से, क्लियर है सब बातें। तो इक्वेशंस अगर लिखना चाहते हो तो चलो लिख देते हैं इक्वेशन यहीं पर, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ, है ना। तो यहीं से लिख दो, कैसे लिख रहे हैं, पाथ अलग अलग है, पाथ क्या क्या है, ब्रांच अलग अलग है। y से आएंगे ए बी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, y से चलना शुरू करेंगे, b पे आएंगे, a पे आएंगे, फिर x पे आएंगे, इक्वेशन क्या बनेगा। नेक्स्ट में क्या देखोगे, नेक्स्ट में आप y से b से होते हुए इस ब्रांच से होते हुए आओगे, एक बार इस ब्रांच से होते हुए आओगे, दोनों से हमें आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि हमें I1 I2 का वैल्यू चाहिए, टोटल वैल्यू तो I है, समझ रहे हो ना, यही तो होता है केवीएल के अंदर, एक क्लोज ऐसा नहीं इसमें चल जाएंगे सारे, ये कनेक्टेड थोड़ी है दोनों, इसमें कुछ भी हो सकता है अलग अलग। तो यहाँ से आना शुरू करो, चलो आ जाओ। y से आगे आप, y से आएंगे कहाँ जाएंगे, d पे जाएंगे, d से c जाएंगे और फिर x पे आएंगे, दोनों पे चलना है। शुरू हो जाओ बेटा, इस पॉइंट से आना है y b सॉरी v b सॉरी v y, इस पॉइंट का पोटेंशियल v y, यहाँ पे आए यहाँ पे आए, इसमें अंदर गए, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम, कैसे पता लगा, ऐसे चल रहे हैं सर हम लोग, इसी तरह से चल रहे हैं। तो आपने कहा सर सेम डायरेक्शन है, माइनस I1 R1, कितना हो गया, -I1 R1, इसमें गए माइनस से प्लस गेन हो गया प्लस E1, प्लस कितना हो गया E1, यहाँ पे गए वहां से गए इधर पास करके कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इक्वेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट किसके होगा, इक्विवेलेंसी किसके हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, इक्विवेलेंसी y में लिखो b में लिखो, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम ही है। तो आप चाहें तो इसको लिख दो आप Vx, ठीक है, ज्यादा आसान है। Vx और Vy का दोनों देखो, b और y सेम है, x और a सेम है, ठीक है, पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, कोई ड्रॉप नहीं होता कंडक्टर में। चलो इधर से शुरू कर दो, तो आपने कहा सर वापस लिख दो, ये हो गया Vy, यहाँ पे है माइनस, सेम डायरेक्शन में है अपोजिट में है, अरे सेम में है कि अपोजिट में, देखो जरा, आपने कहा सर करंट इस तरफ आ रहा है, करंट इस तरफ आ रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो ये अपोजिट हो गया सर, अपोजिट हो गया तो बेटा साइन कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, कितना हो जाएगा I2 R2, यहाँ गए माइनस से प्लस, हम लोग इधर जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो गेन हो रहा है, तो हो जाएगा E2, और ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, Vx, इक्विवेलेंट हो जाएगा Vx। तो इस तरह से हमें देखना भी है, समझना भी है, हर तरह से देखो, हर एक लूप के अंदर अपना सारा का सारा एफर्ट लगा दो, तभी जाके सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर है सब बातें। तो सारे के सारे यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक आ गए, और वहां से स्टार्ट कर दिया वहां पर,
क्लियर है सब बातें? समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो I1 I2 का वैल्यू हमें चाहिए होता है, यहाँ से निकालेंगे I1 I2 का वैल्यू, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस साइन, यहाँ पर दोनों में सेम है तो माइनस साइन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें इंक्रीज कर। चलो बढ़िया। आपने कहा सर इक्वेशन 1 को लिखो पहले, तो उसमें ए और बी पॉइंट के हिसाब से लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ हमने क्या करना है। जैसे यहाँ पर वी वाई था, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वी वाई, उसमें देखोगे तो वो कितना है, वी बी के इक्विवेलेंट है। और अगर आप देखेंगे वी एक्स, तो वो किसके इक्विवेलेंट है, वी ए के इक्विवेलेंट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों सेम ही होगा, पोटेंशियल सेम ही होता है वैसे भी पैरेलल के अंदर पॉइंट्स के बीच। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब देखो, हम लोगों के इक्वेशन लिख देते हैं पीछे से वापस। तो वी वाई माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, वी वाई माइनस, ठीक है, हमें देखना है वी वाई माइनस क्या है, I2 R2 माइनस E1 सॉरी प्लस E1 इज इक्वल्स टू, इसको रीराइट कर दो ए बी की फॉर्म में, क्या बन जाएगा, आपने कहा सर वी बी माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू वी ए। सिमिलर आपने इसको भी रीराइट कर दिया, क्या बना, आपको मिलेगा यहाँ से वी वाई है ना, तो वी वाई की जगह क्या रखोगे, वी बी माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस I2 R2 प्लस कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, ये E2 क्लियर है, इक्वेशन आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी ए माइनस वी, हमें क्या चाहिए, वी ए माइनस वी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे यहां से, वी ए माइनस वी बी E1 माइनस I1 R1, कितना लिखोगे, देख लो भाई, E1 माइनस I1 R1, सिंपल है, इसमें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लिख दो उस तरफ, क्या कर दोगे, उस तरफ लिख दो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी, और इस तरह से चले गए तो आपको मिला कि वैल्यू हो गया सर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, सिमिलर, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, ये तो क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं इसको हम लोग। सिमिलर आप लिखोगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, E2 माइनस I2 R2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये प्लस साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पाथ चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसका पाथ का डायरेक्शन अंदर नहीं है, बाहर ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे लेना है पाथ का डायरेक्शन। ठीक है, ये पाथ का डायरेक्शन जब हम ले रहे हैं, ये पाथ का डायरेक्शन जब चल रहा है तो इसमें यहाँ नहीं है, पाथ बाहर है, बाहर बाहर से अंदर ऐसे आ रहे हैं। इसमें भी उसी डायरेक्शन रहेगा, इसमें भी उसमें रहेगा, सेम रहेगा। ये पाथ का डायरेक्शन आउटसाइड में लेना है, पाथ का डायरेक्शन आउटसाइड में लेना है। तो ये जो साइन पॉजिटिव था ये भी हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, वी, और ये भी क्या है, वी, दोनों तो वी है, तो क्या लिखोगे, आपने कहा सर इसको अगर लिखना चाहते हो तो E1 क्या लिखना पड़ेगा हमें, हम लोगों को E और V के फॉर्म में पूरा इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो ये उस तरफ जाए, ये इस तरफ आए, तो ये साइन उधर पॉजिटिव हो जाए, ये इधर आके माइनस हो जाए, तो क्या लिखोगे, आपने कहा सर E1 माइनस वी, और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, R1, यहाँ से I1 लिख रहा है। सिमिलर आपने कहा सर I2 भी लिख देते हैं, तो I2 भी क्या हो जाएगा, I2 भी आपका हो जाएगा E2 माइनस वी, डिवाइड बाय में क्या लिख दोगे, R2, कितना हो जाएगा, E1 माइनस वी अपॉन R1, E2 माइनस वी अपॉन R1। सिंपल है, सिंपल है। तो आपने कहा सर देखो I1 I2 आ चुका है, और टोटल जो I है वो क्या है, I1 प्लस क्या है, I2 है, दोनों को ऐड कर दो। तो आपने कहा सर I इज इक्वल्स टू हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 I2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो कितना हो गया, E1 माइनस वी डिवाइड बाय I1 सॉरी R1 प्लस E2 माइनस वी डिवाइड बाय R2। लिख सकते हो क्या, हमें V के फॉर्म में चाहिए सब कुछ, IRV और फॉर्म में होता है ना,
तो हम इसको अब सेपरेट करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि v हमारे पास आ गया तो ब्रेक कर दो। तो क्या मिल, ब्रेक करके क्या मिलेगा आपको? तो आपने कहा सर I इज इक्वल्स टू E1 डिवाइड बाय R1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 माइनस V डिवाइड बाय R2। क्लियर सब बातें? तो यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। तो I को इस तरफ ले आओ, उसको उस तरफ ले जाओ। कैसे ले जाना है? तो V है हमारे पास में, V कॉमन लेके इस तरफ कर दो। तो इक्वेशन को पहले लिख दो ठीक से। क्या बनेगा? E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 माइनस V जैसी कॉमन आया क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2, ये बनेगा ना। इसको उस तरफ लेके चले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या लिखोगे? V मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू में आपको लिखना है। तो आपने कहा सर ये है E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 माइनस I। क्या लिखा? माइनस I। क्लियर है सब बातें? R1 R2 का डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन। क्या कर दोगे? पूरे इक्वेशन में बस सिंपल आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ से डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको क्या लिख देना? v इज इक्वल्स टू, उधर क्या क्या था? उधर था E1 डिवाइड बाय R1 प्लस में क्या था? E2 डिवाइड बाय R2, डिवाइड बाय में कौन आ गया? 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2, ठीक है। क्या इस तरह से आया? माइनस में क्या है? माइनस में सर I था, और अब I के डिवाइड में क्या आ गया है? 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 बाय R2, ये आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? V इज इक्वल्स टू E माइनस I मल्टीप्लाई बाय R, यही होती है, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यही होता है। कंपैरिजन कर लिया तो क्या मिला आपको? E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 डिवाइड बाय R1 माइनस E2 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। क्लियर है सब बातें? सॉरी ये प्लस साइन है, प्लस है, ठीक है। प्लस ये तो इक्विवेलेंट आ गया, और यहां से क्या मिलेगा आपको? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये हमने वहां पर लिखा था डायरेक्ट, अभी क्या हो जाएगा? उसी तरह से वापस से आप R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट का प्रूफ कर सकते। अगर क्वेश्चन आता है कभी पेपर में तो आप प्रूफ बता सकते। देखो अभी हमने क्या किया था? पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ थी, ये सब से क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेम साइड, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड, नेगेटिव एंड नेगेटिव सेम साइड, मतलब दो बैटरीज का पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ था। अगर आपने इसको कभी चेंज किया, क्या किया आपने? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम साइड अगर कर दिया, आपने कहा सर ये क्या चीज है, हम तो समझ ही नहीं पाए, नहीं समझ पाए, बना देते हैं जिससे आप समझ जाए करना क्या है, ताकि उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो बस समझना है। तो आपने कहा सर समझना है इतना सा कि आपका बेटा जी ये है पॉजिटिव साइन, ये है आपका R1, ये है आपका E1, यहाँ से आपने दूसरा चेंज किया, ये नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया, ये कोई बैटरी आ गया, और इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर, ठीक है। ये क्या है आपके पास में? E2, ये क्या है आपके पास में? साइन दे दो, साइन बता दो सबको भाई कि हाँ साइन ऐसा ऐसा है, देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम साइड क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन के अंदर इक्विवेलेंट वैल्यू में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, बस E1 माइनस E2 हो जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब सेम रहेगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो उतना ही रहेगा जो पहले रहता था। तो क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा E1 डिवाइड बाय R1 माइनस E2 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। सिंपल R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। सेम सिचुएशन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, आराम से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अगर ये आपने किया तो क्या होगा यार, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो माइनस साइन आएगा, ये दोनों एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं तो ये प्लस साइन आ जाता है, बस इतना सा अंतर है। क्लियर है सब बातें?
इस तरह से आपको देखना है। तो ये तो हमेशा किस में रहेगा, वोल्टेज में रहेगा, ये दैट इज ईएमएफ, ठीक है। ये क्या है, ईएमएफ, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ये ध्यान रखना, इन पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, थ्योरी हो गया। थ्योरी में हमने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया कि कैसे कैसे किस किस को लेके जाएंगे। रिवर्स कर दोगे पोलैरिटी तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपकी कभी भी सीबीएसई में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन है, इफ n cells are connected in series then, ठीक है, बोला जा रहा है if n cells are connected in series with EMF E and internal resistance small r, then calculate E equivalent and R equivalent। एक तो हुआ ये। अब क्या करता है वो, अब इसमें कर देता है कुछ चेंजेस। क्या कर देता है इसके अंदर, कुछ चेंजेस। क्या चेंज किया इन्होंने कर दिया, नाउ वी रिवर्स the polarity of M cells, then calculate E equivalent and R equivalent। अब हमने क्या कर दिया, M cells का पोलैरिटी चेंज कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। कैसे होगा वो देखो। आप करोगे क्या, मैं बता देता हूँ पहले आपको, जिससे कि आपको समस्या ही नहीं हो बाद में, है ना। अब देखो कैसे करना है, एन सेल्स कनेक्ट करना है, सेम पोलैरिटी पे है वो सब, ठीक है। वो क्या है, सेम पोलैरिटी पे। एम सेल्स का रिवर्स करना है बाद में, पहले चेक किसको करना है, एन सेल्स का सीरीज चेक करना है, फिर ये करना है। समझ रहे हो चीजों को, इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो देखो, कोई पॉइंट है, यहाँ से प्लस चला, एक छोटा रेजिस्टेंस खच 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 यहाँ से गया, ये हो गया प्लस, ये छोटा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस प्लस, इधर से चला। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें आपने कहा सर n टाइम्स यही जाएगा। क्या लिखा जा रहा है, n सेल्स ऐसा ही सेम टू सेम जा रहा है। क्या क्या है, आपने कहा सर ये E है, ये हमारा E है, ये भी हमारा E है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, n टाइम्स है। मैंने आपको बताया था E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिंपल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस n टाइम्स तक चले जाओ। कहां जाओगे, प्लस En, कितना हो जाएगा, प्लस En। तो आपने कहा सर सब तो E है, तो ये कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय E। अगर एक जैसा एक दो एक 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 को अगर 10 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, वही तो है। कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई। सिंपल आपने क्या लिखा, आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट भी क्या होता है, सीरीज के अंदर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे करोगे तो आपने कहा सर प्लस चल जाएंगे Rn तक, और ये भी सब R R आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n इंटू आर। कितना हो जाएगा, n इंटू आर। वैल्यू हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब ये क्या कहता है, m सेल्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। m सेल्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब देखो, आपने कहा सर देखो, अगर हम m सेल्स को क्या कर दें, m सेल रिवर्स्ड, आपका दिमाग क्या काम करेगा वो सुन लो पहले, वो पहले सुन लो। कैसे करोगे, आपने कहा सर उस कंडीशन में E इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा Ne माइनस Me, क्योंकि M सेम पोलैरिटी पे है, N आपके रिवर्स पोलैरिटी पे है। यही करोगे, बहुत बढ़िया। फिर आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपने कहा सर वो तो हमेशा हो जाएगा R इंटू N इंटू R, यही तो हो जाएगा। मैंने कहा चलो करंट निकाल दो,
इससे हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो उससे भी निकालना तो करंट है हमें, करंट तो सिंपल आप जानते हो, करंट अगर निकालना तो क्या होता है, ई बाई आर होता है, ठीक है। सिंपल क्या हो, एन ई अपॉन आर, ठीक है, यही होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो ये V है, ये R है, सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, एन ई, सिंपल देख लो यार, E डिवाइड बाय, कितना हो जाएगा, E डिवाइड बाय आर। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, तो आपने कहा सर करंट इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय ई माइनस एम मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय के अंदर एन मल्टीप्लाई बाय आर। तो आपने कहा सर ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या लिखा, ई मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एम डिवाइड बाय में लिख दिया आपने एन मल्टीप्लाई बाय आर। यही तो करोगे, यही सब तो करना चाहोगे। और अगर आप ये सब करोगे बेटा तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो समझो। आपने एम सेल्स जब रिवर्स किया तो ये जो एन सेल्स था ये एन नहीं था, ये कुछ कम हो गया था, ये कुछ कम हो गया था। कैसे समझना है वो समझो, वो आपको समझना है कैसे करना है वो देखो। पहले अरेंजमेंट कैसा था, पहले अरेंजमेंट में मैं 5 सेल्स के साथ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कितना ले रहा हूं, 5 सेल्स के साथ एग्जांपल ले रहा हूं। तो 1 सेल, ये था आपका 2 सेल, ये था आपका 3 सेल, फिर आपने लगाया 4th सेल, फिर आपने लगाया 5th सेल। 5 सेल था, सिस्टम में कितना सेल था, 5 सेल था। वैल्यू कितना था, ई था, ई था, ई था, इनका भी ई था, ये भी ई थे, ये भी आर था, आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस कंडीशन में ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था, आपने कहा सर 5 टाइम्स ई, ठीक है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था, आपने कहा सर 5 टाइम्स ऑफ आर। बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब क्या किया आपने, एम सेल्स को रिवर्स किया था, क्या किया था, एम सेल्स को रिवर्स। तो मैं यहां पर 2 सेल्स को रिवर्स कर देता हूं। 2 सेल्स आर रिवर्स्ड, ठीक है। 2 सेल्स को कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं। अब देखो होता क्या है, यहाँ हो जाएगा खेल। कैसे, 5 में से 2 को रिवर्स कर देना है, तो 5 तो 3 ऐसे लगा, 5 है, 2 को रिवर्स करके बनाना है सिस्टम को। तो देखो बेटा, ये तो पॉजिटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये भी पॉजिटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये भी पॉजिटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये दोनों तो रिवर्स हो गए, तो रिवर्स हो गए तो ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस आ गया। फिर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इनका रेजिस्टेंस आ गया, ऐसे लिख दिया, ऐसे हो गया ना। तो क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस तो ई था, इनका रेजिस्टेंस तो ई था, इनका रेजिस्टेंस सॉरी इनका पोटेंशियल तो ई था, इनका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल ई था, इनका रेजिस्टेंस आर आर और आर था। ये तो हो गया। अब देखो जरा होगा क्या, अब आपके पास में कितने सेल हैं सीरीज के अंदर सेम पोलैरिटी के, n माइनस एम। 5 थे ना, तो 5 में से 2 रिवर्स की, तो बचे कितने बेटा, 3। और अब रिवर्स पोलैरिटी के भी कितने हैं, 2। समझ रहे हो चीजों को। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट होता है सर सीरीज वाले, सीरीज वाले क्या है, E प्लस E प्लस E। माइनस साइन आता है वहां पर, पोलैरिटी जब चेंज कर देते हो तो कितना पोलैरिटी चेंज हुआ है, E प्लस E का पोलैरिटी चेंज हुआ है, कितना बनेगा, 3E माइनस 2E। वैल्यू कितना आ जाएगा, E। सिमिलर R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होता, तो ये तो कितना रहेगा आपका 5 टाइम्स ऑफ R। क्लियर है। अब इस चीज को अप्लाई करके देखो, इस चीज को क्या करेंगे आप, अप्लाई करके देखेंगे। किस पे अप्लाई करके देखेंगे, अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। अब आप अगर देखोगे, if m cells are reversed, if m cells are reversed, तो हमें क्या देखना होता है। अब देखो सेम पोलैरिटी किसका है, ठीक है, सेम पोलैरिटी में कौन कौन है, और फिर आपको देखना है डिफरेंट पोलैरिटी में कौन कौन है। दोनों चीजें देखना पड़ता है ना, सेम में कौन है, डिफरेंट में कौन है, दोनों देखना पड़ता है। तो आपने कहा सर देखो सेम में कितना हो गया, पहले कितना सेल था, n,
तो आपने कहा सर पहले कितना सेल था Ne, उसमें से माइनस कर दो, कितना सेल रिवर्स किया है M, और डिफरेंट पोलैरिटी का कितना है M, तो आपका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना बनेगा, तो आपने कहा सर इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा Ne माइनस Me, और उसमें से माइनस क्या करोगे Me, उसमें से भी माइनस क्या करोगे Me, क्योंकि दोनों डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस तो लेते हैं। तो आपने कहा सर उस कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट कितना बन जाएगा Ne माइनस 2Me, कितना बनेगा E इक्विवेलेंट कितना बनेगा Ne माइनस 2Me। समझ रहे हो चीजों को? अच्छा बहुत बढ़िया, अगर समझ गए हो तो अब देखो बेटा, तो आपका E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया आपके पास में Ne माइनस क्या लिखा आपने 2Me, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना रहेगा, आपने कहा सर वो तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो नहीं होता तो कितना हो जाएगा बेटा Ne, तो आपने कहा सर करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा E डिवाइड बाय R, या फिर E इक्विवेलेंट कर दो, ठीक है, इक्विवेलेंट कर दो, ज्यादा सुंदर लगता है देखने में, है ना। तो Ne माइनस 2Me डिवाइड बाय Ne, डिवाइड बाय Ne, तो यहां से क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहां से हो जाएगा सर NR, अरे यार क्या लिख रहे हैं हम लोग, R है वो सब, है ना, ये भी क्या है आपका R, तो क्या लिखोगे E कांस्टेंट आ गया सर बाहर, N माइनस 2M डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा सर N मल्टीप्लाई बाय R, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल है, ये NR होता है ना रेजिस्टेंस मल्टी E कर दिया था, गलत था, R करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर E मल्टीप्लाई बाय N माइनस 2M डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं और आपके साथ खेलते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा भी और आपके साथ खेलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके, और फिर आगे कुछ अच्छे डिवाइसेस का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment on the video, thank you very much।